बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। आज हमने इस लेक्चर वीडियो के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस डिस्कस करने हैं। तो इस लेक्चर वीडियो से पहले वाली जो लेक्चर वीडियो मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर की, उसमें मैंने आपके साथ वायरस रिलेटेड काफ़ी डिटेल शेयर की। मैंने आपको बताया कि वायरसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर मैंने आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन शेयर की। उसके साथ साथ हमने देखा था कि इनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे जो है वो वायरसेस डिस्कवर हुए, वो सारे साइंटिस्ट के मैंने आपके साथ वर्क डिटेल से शेयर किए। आज के लेक्चर वीडियो में भी हम वायरसेस से रिलेटेड ही डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। So without wasting of any time, let's move on to our main slide. This is the main slide of our lecture जिसमें हमने characteristics of viruses डिस्कस करने हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूँ, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे। अब किन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इनकी खुसूसियात देखनी है। हम देखेंगे कि इनका साइज क्या है, फिर हम देखेंगे कि क्या ये फिल्टरेबल सब्सटेंसेस हैं, क्या ये फिल्टर पेपर से पास आउट हो सकते हैं कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, कहाँ ये रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या ये आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करते हैं या इनको ग्रोथ के लिए कुछ होस्ट की जरूरत होती है, और अगर वो होस्ट है तो वो किस टाइप का होस्ट है, और अगर उस होस्ट में जाते हैं तो वो वहाँ कैसे रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पहला पॉइंट रीड आउट करते हैं, वो ये कि एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर इनके साइज की बात करें तो कहते हैं कि वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्लियर है। कहते हैं कि इतने स्मॉल इन साइज होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब आप अंदाजा लगा लें कि आम आंख से देखना तो बहुत ही दूर की बात, लाइट माइक्रोस्कोप में भी ये नजर नहीं आते। इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब प्रॉपर जो परफेक्ट बहुत एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है ना, उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतने स्मॉल इन साइज होते हैं। अब अगर मजीद पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि साइज क्या है, और मैं आपके साथ इस साइज के साथ एग्जांपल भी शेयर करूंगी कि किस वायरस का क्या साइज है, और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कहते हैं कि अगर इनके साइज की बात करें तो ये रेंज करता है फ्रॉम 20 to 250 नैनोमीटर इनका साइज है। अब अगर हम बात करें कि कौन सा वायरस है जिसका साइज 250 है, तो वो होता है पॉक्स वायरसेस। तो ये एग्जांपल, या आप कह सकते हैं कि एग्जांपल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कहते हैं कि 20 नैनोमीटर वाला जो वायरस है वो पर्वो वायरसेस हैं, कि इनका जो पर्वो वायरसेस है उनका साइज 20 नैनोमीटर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखना है कि ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इनको कहते हैं। क्यों ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए इनको होस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रोथ शो नहीं करते। वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, ये हमेशा रिप्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये होस्ट बॉडी में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो होस्ट बॉडी लिविंग सेल ही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किन होस्ट में ये ग्रो करते हैं। कहते हैं कि सिर्फ एनिमल हो गया, प्लांट सेल हो गए, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, या उनके ही सेल्स के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, या कॉपीज में नंबर में इंक्रीज करते हैं, या अपनी कॉपीज तैयार करते हैं, या रेप्लिकेट होते हैं। तो ये इनके कुछ जो है वो मजीद मैंने आपके साथ डिटेल खुसूसियात शेयर की कि ये स्मॉल एंड साइज होते हैं। साइज की बात कर ली, फिर हमने कहा कि ये जो वायरसेस हैं वो आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं करते। इनको ग्रोथ शो करने के लिए होस्ट या सेलुलर बॉडी की जरूरत होती है, सेल बॉडी की जरूरत होती है। ये लिविंग सेल के अंदर ही नंबर में इंक्रीज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उसमें है कि ये फिल्टरेबल है। फिल्टरेबल मतलब कि मैंने आपके साथ जो पीछे डिस्कस किया था ना, मैंने पॉइंट देखा था जब हमने कहा था कि फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया पास नहीं होता, क्योंकि ये बैक्टीरिया थोड़ा लार्ज इन साइज होता है, और जो पोर्सिलीन का जो फिल्टर पेपर था उसके जो पोर्स हैं वो स्मॉल होते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये फिल्टरेबल है। क्यों फिल्टरेबल है? क्योंकि ये 10 से लेके 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं देन बैक्टीरिया, कि ये 10 से लेके 1000 गुना बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। क्योंकि ये छोटे होते हैं, यही वजह है कि ये जो पोर्स है ना फिल्टर पेपर, उससे ये बैक्टीरिया तो नहीं गुजरता, लेकिन जो वायरसेस है वो इजीली फिल्टर हो जाते हैं। तो ये जो वायरसेस की हैं, इनकी एक और खुसूसियत है, ये फिल्टरेबल सब्सटेंसेस है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पैथोजेनिक वायरसेस हैं। अब आपको पता है कि ये पैथोजेनिक क्यों? क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब ये रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, होस्ट बॉडी में अपना नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं, वहाँ ये होस्ट बॉडी में जाने के बाद, नंबर इंक्रीज करने के बाद, वहाँ ये डिजीज कॉज करते हैं। क्यों डिजीज कॉज करते हैं? क्योंकि ये पैथोजेनिक होते हैं। इनकी नेचर पैथोजेनिक होती है। इनकी खुसूसियात, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक ये भी है कि ये पैथोजेनिक है, ये इन्फेक्शियस सब्सटेंस है। ये वजह है कि होस्ट में रिप्रोडक्शन के बाद वहाँ डिजीज की वजह बनते हैं। क्लियर है। कॉज डिजीज।
नेक्स्ट कहते हैं लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। मैंने आपके साथ पीछे भी डिस्कस किया कि ये ऐसी ऑर्गेनिज्म है या एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आप कह सकते हैं डेवलप करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए या कॉपीज में इंक्रीज करने के लिए ये अपनी मशीनरी नहीं इस्तेमाल करता। लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, अपने पास इसकी कोई मशीनरी नहीं होती। ये जब होस्ट बॉडी में जा रहा होता है और होस्ट में जाके जब ये रिप्रोडक्शन शो करता है तो ये होस्ट मशीनरी इस्तेमाल करके नंबर में इंक्रीज कर रहे होते हैं। क्लियर है? इनकी ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए कि इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती और ना ही जो है वो इनके अगर इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती तो जाहिर है ये होस्ट बॉडी पे रिलाई करेंगे, उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी या कह सकते हैं उनकी मशीनरी इस्तेमाल करके रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि इनके पास अपने जो है वो न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। सो दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल्स टू कैरी आउट दीज वायरल फंक्शंस के अगर उन्होंने ये मशीनरी इस्तेमाल करनी होती है होस्ट सेल की, क्यों? क्योंकि वहाँ जाके ये रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अपने नंबर में इंक्रीज कर रहे होते हैं और फिर वहाँ डिजीज कॉज करते हैं। सो ये टोटली रिलाई कर रहे होते हैं होस्ट सेल पे। क्लियर? आई होप आपको ये भी स्लाइड क्लियर होगी जिसमें हमने कहा कि ये फिल्टरेबल है। क्यों? क्योंकि ये 10 से लेके 1000 गुना स्मॉल इन साइज होते हैं बैक्टीरिया पे, फिर पैथोजेनिक है। क्यों? क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग है। उसके बाद हमने कहा कि इनके पास अपनी मशीनरी नहीं होती, ये होस्ट मशीनरी पे जो है वो रिलाई करके वहाँ रिप्रोड्यूस करके वहाँ डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम अपनी आज की लेक्चर की लास्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें हमने कहा कॉज डिजीज आयर। जब ये रिप्रोडक्शन शो कर रहे होते हैं होस्ट सेल में तो वहाँ ये डिजीज कॉज करते हैं। मैंने आपको बता दिया पीछे भी। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, लेकिन कहते हैं कि जो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉजिंग होते हैं ना उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट है। क्लियर है कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। मतलब ऑल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स, जैसा कि सच एज पेनिसिलियम हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया एंड अदर जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स शेयर किए। कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये जो वायरसेस हैं वो सम हाउ हेल्पफुल भी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं या रेजिस्टेंस शो करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस मजीद क्लियर हो गए होंगे। छोटा सा पॉइंट था आपके साथ शेयर करना जरूरी था। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर वीडियो में इंशाल्लाह इसका जो है स्ट्रक्चर डिटेल स्ट्रक्चर भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ, डायग्रामेटिकली भी आपके साथ शेयर करूंगी और वर्बली भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इनका स्ट्रक्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की कुछ पॉइंट्स रीड आउट किया है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।